नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बीपीएससी टीआरई थर्ड में काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में स्पेलिंग मिसमैच को लेकर यहाँ पर आपके अपडेट हैं। क्योंकि इसको लेकर कई सारे लोग यहाँ पर प्रश्न है कि मेरा यहाँ पर जो 10th का दस्तावेज उसके साथ यहाँ पर जो मेरा आधार कार्ड है तो इसमें यहाँ पर आपका स्पेलिंग मिसमैच है, या फिर जो भी आपका स्पेलिंग है तो इसमें यहाँ पर आपका स्पेस है, और उसके साथ यहाँ पर जो नाम के आगे के हम यानी खासतौर पर यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के फीमेल कैंडिडेट हैं जो कि आप लोग का जो 10th का दस्तावेज होगा उसमें यहाँ पर नाम के आगे के एम जो है वो लगा है। तो इसको लेकर आप लोग का यहाँ पर प्रश्न है कि क्या यहाँ पर इन लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर आपके जो है वो कराए जा रहे हैं या फिर कोई उस तरीके का आपका यहाँ पर दिक्कत वगैरह जो है आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दो यहाँ पर आपके अपडेट जो है वो दिए गए हैं, और दोनों अपडेट से यहाँ पर आपका जो है क्लियर है कि आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं कराया जा रहा है। पहले वाले में आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं इनका यहाँ पर यही समस्या है कि इनका यहाँ पर जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में यहाँ पर के एम यानी नाम के आगे जो आपका के एम है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं लगा है। यानी इनका जो 10th का दस्तावेज है 10th के दस्तावेज में इनके नाम के आगे के एम जो है वो लगा है, लेकिन आधार कार्ड में यहाँ पर नाम के आगे के एम जो है वो नहीं लगा है, और इसीलिए इनकी यहाँ पर जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपकी जो है वो नहीं हुई है। और वो लोग यहाँ पर बोले हैं कि आप यहाँ पर नाम के आगे के एम जो है वो लगाइए, यानी जो आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में नाम के आगे के एम जो है वो लगाइए। और यहाँ पर इनका यहाँ पर कहना है कि जो आधार कार्ड का जो भी करेक्शन वगैरह है तो इसका यहाँ पर जो आपका क्रॉस मतलब लिमिट है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है बोले गए हैं। और उसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे तो इनके तरफ से एफिडेविट को लेकर भी, क्योंकि जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार हैं तो उनकी तरफ से आपने देखा होगा कि सक्षमता परीक्षा सेकंड का जब आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जा रहे थे तो उस टाइम पे आपके जो आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए थे तो उसमें आपका स्पष्ट रूप से बोला गया था कि जिनका यहाँ पर 10th का दस्तावेज उसके साथ ही यहाँ पर जिनका आधार कार्ड होगा उसके साथ ही यहाँ पर जो आपका आवेदन होगा तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका नाम होगा नाम में कहीं पर भी आपका टाइटल वगैरह मिसमैच इस तरीके से आपका करता है तो आप यहाँ पर न्यायिक जो दंडाधिकारी होंगे उनसे आप यहाँ पर एफिडेविट यानी शपथ पत्र आप यहाँ पर बनवा कर लाते हैं तो आपका यहाँ पर सही मानते हुए काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो यहाँ पर आपका जो है वो करा लिया जाएगा। तो यहाँ पर इनका आप यहाँ पर पहला रीजन जो है वो देख सकते हैं, इनका यहाँ पर नाम के आगे के एम लगा था यानी दस्तावेज में, और इनका जो आधार कार्ड था तो आधार कार्ड में नाम के आगे के एम नहीं लगा था, तो इनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया गया। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर दूसरा अपडेट जो है वो देख सकते हैं, और इसमें आप यहाँ पर जिले का नाम भी जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि टीआरई थर्ड काउंसलिंग में यहाँ पर मार्कशीट और जो आपका आधार कार्ड है तो इसमें यहाँ पर नाम अलग अलग होने के कारण यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की मतलब यहाँ पर जो मुश्किल है वो यहाँ पर आपके जो है बढ़ रही है। नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्कशीट में नाम के आगे के एम लगा होने के कारण यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर नवादा जिले का ये आपका जो है मामला है, नवादा जिले में यहाँ पर के एम लगे होने के कारण नहीं हो पाई यहाँ पर अभ्यर्थी की काउंसलिंग। यहाँ पर काउंटर पर बताया जा रहा है कि जो आपका OTP है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें दरअसल यहाँ पर मामला ये है कि जो आपके काउंसलिंग कर्मी हैं उनको आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मतलब यही है कि उनको यहाँ पर पूर्ण तरीके से जो आपकी जानकारी है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर, क्योंकि हम यहाँ पर इसके पूर्व की भर्ती को लेकर नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर टीआरई थर्ड को लेकर बोलें तो बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आप जाकर देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपका बोला गया कि जो आपका OTP भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि OTP को लेकर आपका बोला गया कि नाम के आगे के एम आपका जो है वो नहीं लगा है आधार कार्ड में तो आपका OTP वगैरह जो है वो नहीं जाएगा। इस कारण से आपका जो काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं होगा। लेकिन टीआरई थर्ड का जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपका बहुत क्लियर तरीके से आपको बोला गया है कि जो आपका यहाँ पर OTP भेजा जाएगा तो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा आधार कार्ड नंबर से आपका OTP जो है भेजा जाएगा। क्योंकि ये जब आपका मामला बीपीएससी टीआरई में इस तरीके से आपका हुआ था तो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में यही आपका मामला था। उस टाइम पे भी आपका क्या किया जा रहा था कि जो आपका नाम का मतलब नाम है, नाम का मतलब नाम का स्पेलिंग, उसके साथ यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड नंबर है तो उससे यहाँ पर आपका OTP जो है भेजा जा रहा था। अब यहाँ पर नाम का मतलब नॉर्मल सी बात है, जब इसमें आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर कहीं पर भी आपका स्पेस हो या फिर कोई भी यहाँ पर आपका टाइटल वगैरह लगा है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका OTP होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा आपका बवाल टीआरई फर्स्ट में हुआ था। तो उस टाइम पे तुरंत जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक उस टाइम के थे तो उनकी तरफ से तत्काल यहाँ पर आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था कि यहाँ पर जिनका भी इस तरीके से आपका OTP नहीं जा रहा है, क्योंकि आपका जो OTP भेजा जा रहा है यहाँ पर आपका नाम से भी आपके OTP जो है भेजे जा रहे हैं, तो उनकी तरफ से तत्काल यहाँ पर इसको जो है हटाया गया और यहाँ पर बोला गया कि आपका OTP जो भेजा जाएगा वो यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा आधार कार्ड के नंबर से आपका OTP जो है भेजा जाएगा। और जब आपका आधार कार्ड नंबर से OTP भेजा जाता है तो इसमें आपका नाम में स्पेलिंग मिसमैच या फिर कुछ भी हो आपका आसानी से जो आपका OTP है वो यहाँ पर आपका जो है वो चल जाता है। फिर उसके बाद जब आपका बीपीएससी टीआरई 2 यहाँ पर आपका आया था तो टीआरई 2 में आपका साफ तौर पर बोल दिया गया था
था कि आपका जो आधार कार्ड नंबर होगा उससे आपका OTP भेजा जाएगा। तो TRE 2 में आपने देखा होगा कि किसी का दिक्कत ही जो है वो नहीं हुआ था, सभी लोगों का आसानी से जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन थे वो यहाँ पर आपके जो है वो करा लिए गए थे। और TRE 3 में भी आपका यही जो है वो नोटिफिकेशन था। TRE 3 का भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें भी इसी चीज़ के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए कि जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा, आधार कार्ड के नंबर से आपका जो OTP होगा वो यहाँ पर आपको जो है भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी है फिर उसी को वो लोग यहाँ पर जो है वो चेक करने लगे कि यहाँ पर नाम का आपका इस तरीके से स्पेलिंग मिसमैच वगैरह इस तरीके से है, तो आपका जो OTP वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं जाएगा। तो देखिए आप लोग के पास यहाँ पर जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो नहीं किए जाएंगे। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है आपका एफिडेविट को लेकर, आप जो क्षमता परीक्षा सेकंड का जो ऑफिशियल दिशा निर्देश था उसको आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। बाकी इसको लेकर तो हम पहले भी आप लोग को यहाँ पर जो है बताए भी थे, और क्षमता परीक्षा सेकंड का जो आपका दिशा निर्देश था उसको लेकर हम आपको जो है वो दिखाए भी थे। उसमें आपका साफ तौर पे बोला गया था कि जिनका भी यहाँ पर 10th का दस्तावेज और जो आपका आधार कार्ड होगा इसमें यहाँ पर आपका जो आपका टाइटल है इसमें यहाँ पर आपका अंतर वगैरह इस तरीके से आता है, तो आप यहाँ पर न्यायिक दंडाधिकारी से आप यहाँ पर एफिडेविट यानी शपथ पत्र आप यहाँ पर बनवा कर लाते हैं तो आपका यहाँ पर सही जो है मान लिया जाएगा, और सही मानते हुए आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो करा लिए जाएंगे। तो इस तरीके का आपका भी समस्या है तो आप यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, मतलब अभी आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और इस तरीके का आपका भी जो है वो समस्या है, तो आप वहाँ पर मत जाइए, क्योंकि आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है मना कर दिया जाएगा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से, और फिर वहीं आपका दिक्कत होगा कि फिर आपको काफ़ी देर बाद जब आपकी रीकाउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो फिर उस टाइम पर जाना होगा आपको काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो अभी आप यहाँ पर जा रहे हैं तो न्यायिक दंडाधिकारी से आप यहाँ पर एफिडेविट जो है बनवा कर जाइए, ताकि आसानी से आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है हो जाए। अब यहाँ पर एफिडेविट को लेकर भी कई लोग यहाँ पर समस्या है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो कई लोग यहाँ पर कहना है कि जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी है वो यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह कर ही नहीं है, मतलब सिग्नेचर जो है वो नहीं करे, मतलब उनकी तरफ से यहाँ पर जो आपका एफिडेविट है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं बन रहा है। यहाँ पर जो आपका वकील वाला जो आपका नोटरी वाला एफिडेविट है वो यहाँ पर आपका सिर्फ जो है बन रहा है। तो देखिए ऐसा आपका कहीं पर भी जो है वो नहीं होता है, बाकायदे आपके जो न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं वो अलग से होते हैं और उनकी तरफ से जो आपका एफिडेविट होता है वो यहाँ पर आपका जो है बनवाया जाता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर न्यायिक दंडाधिकारी से अपना जो एफिडेविट है वो लोग यहाँ पर जो है बनवा ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से कोशिश करिए, किसी के यहाँ पर जान पहचान हो तो उनसे आप यहाँ पर कांटेक्ट करिए, और आसानी से आप यहाँ पर मतलब उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर न्यायिक दंडाधिकारी से जो एफिडेविट वगैरह रहेगा वो आप यहाँ पर जो है बनवा लेंगे। एफिडेविट में कोई इस तरीके का नहीं है कि आप यहाँ पर गलत जो है वो लिखवा रहे हैं, बस एफिडेविट में यही आपका लिखवाना है कि यहाँ पर जो आपका नाम के आगे कियम लगा है और जिसमें आपका आधार कार्ड में नाम के आगे कियम नहीं लगा है, तो दोनों यहाँ पर एक ही कैंडिडेट हैं, अलग अलग नहीं है, बस यहाँ पर आपको जो है वो शपथ जो है वो देना होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सबसे पहले पूरा आप यहाँ पर कोशिश जो है वो करेगा, और यदि मान लीजिए पूरा यहाँ पर कोशिश करने के बाद आप यहाँ पर नहीं बनवा पाए न्यायिक दंडाधिकारी से एफिडेविट, तब फिर आप यहाँ पर अंतिम मौका, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा अंतिम मौका मतलब बिल्कुल अंतिम मौका आपका होना चाहिए कि यदि नहीं प्रमाणित करें तब आप यहाँ पर नोटरी वाला जो एफिडेविट होगा उसे आप यहाँ पर जो है बनवा कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो काउंसलिंग कर्मी है उनके ऊपर जो है आपका डिपेंड हो रहा है, क्योंकि कई जिलों से इस तरीके का आपका इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर जो आपका नोटरी वाला एफिडेविट है उसको भी यहाँ पर आपके एक्सेप्ट जो है वो कर लिए जा रहे हैं। तो अंतिम में आप जो है वो कहीं से नहीं बनेगा, तो जो आपका नोटरी वाला एफिडेविट होगा आप इसे बनवाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। और जो काउंसलिंग कर्मी होंगे यदि उनकी तरफ से मना किया जाएगा तो आप यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं कि मतलब इस तरीके से आपका नहीं बन रहा है तो आप इसी को आप यहाँ पर एक्सेप्ट जो है वो कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको लेकर है, और पहला आपके पास ये जो है आपका ऑप्शन है जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियली यहाँ पर आदेश जारी करके एफिडेविट के बारे में आपके जिक्र जो है किए गए हैं। दूसरा यहाँ पर आपका यह है कि जैसे मान लीजिए जो भी आपका दस्तावेज है उस दस्तावेज में यहाँ पर आपका नाम के आगे कियम जो है वो लगा है, लेकिन जो आपका आधार कार्ड है आधार कार्ड में आपका नाम के आगे कियम जो है आपका नहीं लगा है, तो आपके पास यहाँ पर क्या है कि इस समस्या का मतलब इस तरीके का आपका समस्या है तो आप यहाँ पर आधार में सुधार भी जो है करवा सकते हैं, यानी करेक्शन भी जो है करवा सकते हैं। यदि पदाधिकारी की तरफ से बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर आधार कार्ड में आप यहाँ पर सुधार जो है वो करवा लीजिए, तो आप यहाँ पर सुधार आधार कार्ड में आप यहाँ पर करवा लीजिए, क्योंकि अभी आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं और वहाँ से आपको काउंसलिंग के लिए मना जो है कर दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि फिर अब आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो यहाँ पर आपका रीकाउंसलिंग में जो है किया जाएगा, क्योंकि अब जैसे ही आप यहाँ से छूटेंगे तो फिर दूसरे कैंडिडेट का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उनके यहाँ पर जो टाइम और यहाँ पर जो आपका जो आपके टाइमिंग स्लॉट होगा वो यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर काफ़ी दिन का जो आपका समय होगा वो यहाँ पर आपका जो है मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने आधार कार्ड में सुधार करके आप यहाँ पर नाम के आगे कियम जो है वो लगवा सकते हैं। तो दूसरा आपके पास ये ऑप्शन है। और तीसरा आप यहाँ पर देखेंगे
तो जैसे यहाँ पर कई लोग का यहाँ पर ये भी कहना है कि जैसे यहाँ पर मेरा जो 10th का दस्तावेज है उसमें यहाँ पर नाम के आगे कियम जो है वो लगा है, जो आप मेरा 12th का दस्तावेज है उसमें भी नाम के आगे कियम जो है वो लगा है, लेकिन यहाँ पर जो भी आपका स्नातक हो या फिर परास्नातक हो या फिर बीएड या फिर डीएलएड या फिर सीटेट वगैरह या फिर XYZ को भी कुछ भी यहाँ पर आपका दस्तावेज है तो इसमें यहाँ पर आपका नाम के आगे कियम जो है वो नहीं लगा है। तो फिर यहाँ पर आप लोग का प्रश्न ये है कि हम यहाँ पर कितना एफिडेविट बनवाएंगे, क्या इसका भी एफिडेविट, इसका भी एफिडेविट, इसका भी एफिडेविट, मतलब क्या 4-5 एफिडेविट हमको यहाँ पर बनवाना पड़ेगा कि मतलब यहाँ पर 2 ही दस्तावेज में नाम के आगे कियम लगा है और बाकी इसके अलावा किसी भी दस्तावेज में नाम के आगे कियम जो है वो नहीं लगा है। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जो आपका एफिडेविट होगा तो एक ही एफिडेविट में हर एक चीज़ यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। जो आप यहाँ पर एक एफिडेविट बनवाएंगे तो उस एफिडेविट में कई चीज़ के बारे में आप यहाँ पर जिक्र जो है कर सकते हैं। जिक्र करने का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे जो भी आप यहाँ पर TRE 3rd का फॉर्म सबमिट करते समय आप यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं तो आप उसमें देखिएगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम के आगे कियम जो है वो नहीं लगा है। जैसे अरे कियम नाम के आगे कियम जो है वो लगा है तो 10th का लगा है और 12th का लगा है, इसका मतलब इसके अलावा जो भी आपका अन्य दस्तावेज होगा उसमें आपका नाम के आगे कियम जो है वो नहीं लगा है। तो उस दस्तावेज के बारे में सिर्फ उसका नाम जो है वो जिक्र करिएगा, क्योंकि यहाँ पर सबका मामला सिर्फ एक ही है, सबका मामला सिर्फ आपका यहाँ पर कियम का ही है। तो इस तरीके से एक ही एफिडेविट में सभी के बारे में आप यहाँ पर डिस्कस करते हुए आप यहाँ पर इस तरीके से जो एफिडेविट होगा वो आप यहाँ पर जो है बनवा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर जो भी यहाँ पर 2-3 विकल्प है, आपको जिस तरीके से मतलब सही लगे यहाँ पर एफिडेविट को लेकर या फिर यहाँ पर कि आधार कार्ड में करेक्शन को लेकर या फिर इस तरीके से यहाँ पर आपके एफिडेविट को लेकर, तो आप इसमें से कोई एक विकल्प को आप यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो कर लीजिएगा। फिर आप अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पर पूरा चांस रहेगा कि आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे जो आपका बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसको लेकर ऑफिशियली जो आपके आदेश हैं वो भी यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जो है किए गए एफिडेविट को लेकर। तो एफिडेविट वाला ध्यान रखिएगा और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड में सुधार वाला इसको लेकर, क्योंकि आधार कार्ड में सुधार को लेकर बहुत सारे लोगों को पता था कि इस तरीके से हमारे यहाँ पर समस्या वगैरह होगा, तो वो लोग यहाँ पर अपने आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह जो है वो करवा लिए थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे मतलब मेन ये होता है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग जो आपके नियम होते हैं वो यहाँ पर आपके जो है फॉलो किए जाते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो नाम के आगे कियम वाले मामले पे बहुत सारे यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है और बहुत सारे जिले आपके ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर स्वयं जो है वो देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या होगा कि आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। बोला जा रहा है कि आपका जो OTP होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट का काउंसलिंग हो भी जाता है। तो मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अलग अलग जिले का अलग अलग जो आपका रूल है वो यहाँ पर आपके इस तरीके से फॉलो जो है किए जाते हैं। ना सिर्फ ये आपका सिर्फ इस बार का BPSC TRE 3rd का मामला नहीं है, बल्कि BPSC TRE 1st में भी यही हुआ था, BPSC TRE 2 में भी यही आपका जो है हुआ था। किस तरीके से कुछ लोग का हो जाता है, कुछ जिले में आपका काउंसलिंग कराए जाते हैं, कुछ लोगों का यहाँ पर नहीं होता है, कुछ जिलों में आपके जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं कराए जाते हैं। तो फिलहाल अभी वर्तमान में अपडेट को लेकर देखेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका मार्कशीट और यहाँ पर जो आपका आधार कार्ड है उसमें यहाँ पर नाम में भिन्नता है, कहीं पर भी आपका मिस्टेक वगैरह है, स्पेलिंग वगैरह या फिर स्पेस वगैरह या फिर जो भी इस तरीके से टाइटल वगैरह, तो उसके कारण आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। तो आपके पास पहला विकल्प एफिडेविट है और दूसरा विकल्प आपके पास यहाँ पर करेक्शन यानी सुधार को लेकर है। तो जो भी आप लोग को यहाँ पर अच्छा लगे आप उसे अपनाते हुए काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पर जो है वो जाएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके अलावा जैसे भी आपके किसी अन्य जिले की तरफ से जो आपके जिले के जिला शिक्षा विभाग हैं तो उनकी तरफ से दिशा निर्देश या फिर कुछ भी आपके अपडेट वगैरह जो है वो आते हैं तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।